सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड का नाम है डार्क मार्शल आर्ट्स। तो वीडियो को देखने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आने वाले अपडेट्स के लिए। तो एपिसोड की शुरुआत लास्ट एपिसोड के एंड से ही होती है। तो बाकी पूछता है कि वो टोक्यो ही क्यों आ रहे हैं, वो तो भागे हुए कैदी है ना, और वो हार का स्वाद चखना चाहते हैं। तो टोकुगावा बोलता है इन्होंने जेल में बहुत से लोगों को मारा है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? ये लोग कोई वेपन यूज नहीं करते हैं, ये सब कॉम्बैट फाइटर हैं। बाकी ये सुन के चौंक जाता है। टोकुगावा बोलता है इसका मतलब ये है कि वो सब तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तो अब मार्शल आर्ट फॉर्म अंडरग्राउंड अरीना वर्सेस मार्शल आर्ट क्रिमिनल अंडरग्राउंड होने वाला है, और ये कोई जंग से कम नहीं होगा। तो कोई रनिंग करते हुए आ रहा होता है, उसका नाम रॉब होता है। तो वो कैदी उसे रास्ते में रोक लेता है और उसकी तरफ बढ़ता है। तो रॉब बोलता है कि तुम मेरे हाथों मरना चाहते हो। वो जैसे उसके करीब आता है वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उसकी कॉलर में ब्लेड होता है जिससे उसके हाथ कट जाते हैं, और फिर वो उसकी गर्दन अपनी ब्लेड से काट देता है। तो एक आदमी स्कूल बॉयज को नाइफ ट्रिक दिखा रहा होता है और वो पूछता है कि बताओ बाकी कहाँ हैं, और एक दूसरा आदमी रोप ट्रिक्स दिखा रहा होता है। वो लड़का इम्प्रेस हो जाता है और वो भी बाकी के बारे में पूछता है। और फिर एक तीसरा आदमी आता है बड़े नाइफ के साथ, वो भी उनको नाइफ ट्रिक दिखा रहा होता है और फिर वो भी बाकी के बारे में पूछता है। तो उनमें से वो मोटा वाला लड़का बाकी को बुलाने के लिए जाता है और घबराते हुए बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, समझे। और बाकी अपने हाथ के प्लास्टर को तोड़ देता है और वो लड़का ये देख के चौंक जाता है। वो सब बाकी के सामने खड़े होते हैं और वो लड़का बाकी को गन दिखाकर घुटनों के बल बैठने को बोलता है। तभी उनमें से एक बोलता है कि इसकी जरूरत नहीं है, और बाकी की तरफ अपना चाकू लेकर बढ़ता है। बाकी सोचता ये सच में मुझे मारना चाहता है, और वो जैसे ही करीब आता है वो घबरा जाता है। तो दूसरा आदमी बाकी पे रस्सी से अटैक करने की कोशिश करता है और फिर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और जोर जोर से रस्सी घुमाने लगता है, और फिर तीसरे को बाकी पेट में मारता है और बोलता है तुम काफी स्लो हो। और फिर वो लड़का फिर से गन निकाल लेता है और बाकी की तरफ कर देता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट उन सभी 5 आदमियों की फोटो स्टाफ को दिखा रहे होते हैं और बताते हैं कि इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सभी जापान आ रहे हैं, नहीं पता क्यों। तभी कोई गेट से आता है और ऑफिसर के कान में कुछ बोलता है। तो दिखाते हैं कि एक कार एक्सीडेंट हुआ होता है। एक ऑफिसर बोलता है कि ये उस आदमी ने अपने हाथों से किया है, और बोलता है ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी ट्रक से अपनी फुल स्पीड में टकरा गई हो। और वो लड़का लगातार बाकी पर चिल्ला रहा होता है। बाकी बोलता है कि मैं डर गया हूँ। तभी बाकी बोलता है तो तुम पहले आदमी हो टोक्यो पहुंचने वाले। और वो लड़का जैसे ही मुड़ता है डर जाता है और बोलता है कि तुम कौन हो। तो वो उससे गन मांगता है और बोलता है कि तुम्हें पता है ये मुझ पे काम नहीं करने वाली है। तो वो उसे गन दे देता है और सोचता है मैं तो इसे मशीन गन से भी नहीं हरा पाऊंगा। और वो जैसे ही गन लेता है उसे अपने एक तरफ मुंह पर लगाता है और सारी गोलियां चला देता है। और बाकी ये देख कर घबरा जाता है और वो बोलता है कि मैंने सुना था कि टोक्यो में कोई स्ट्रॉन्गेस्ट गाय है, पता नहीं था कि वो सिर्फ 17 साल का लड़का है। तो बाकी से वो हाथ मिलाने को बोलता है, और जैसे ही हाथ मिलाता है वो उसके हाथ में एक नकली हाथ होता है, और बाकी ये देखकर डर जाता है। वो बोलता है इससे गिराओ मत, ये तुम्हारे किसी चाहने वाले का है। इतना बोलते ही वो बाकी पर अटैक कर देता है। बाकी चौंक जाता है और वो फिर से बोलता है कि चेक करो ये हाथ किसका है, और फिर उसे लात मारनी शुरू कर देता है। और वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे हथकड़ी पहना देती है, और एक ऑफिसर और बोलता है कि उन्होंने स्पेक को पकड़ लिया है। तो एक ऑफिसर बताता है कि ये तो उस ऑफिसर का हाथ है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। तो स्पेक दोबारा बाकी की तरफ बढ़ता है और बोलता है ये जो आज हुआ ये सिर्फ एक इंट्रो था, और हम दोबारा मिलेंगे, तुम तैयार रहना। और उससे हाथ मिलाता है और बोलता है अब की बार रियल वाला हैंडशेक। और बाकी को दोबारा किक मारता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। और ये सभी यूजिरो न्यूज पर देख रहा होता है कि स्पेक 5 कोस्ट गार्ड को मारकर भागा है, और ये 5 लोग टोक्यो में क्यों आ रहे हैं। तो बताते हैं कि यूजिरो हानमा अभी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव है, वो एक आर्मी को अपने हाथों से हरा सकता है। तो 2 लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि किसने सोचा था कि हम दोबारा मिलेंगे। और दूसरा आदमी बोलता है हालात जैसे भी हो मुझे खुशी है कि आपने मुझे ढूंढा मिस्टर यानागी। तो
यानागी बोलता है कि तुम सुस्त हो गए हो शिबुकावा, तुम्हें इस तरह देखने से पहले तुम्हें उसी वक्त मार देना चाहिए था। तो बताते हैं शिबुकावा जुजुत्सु स्टाइल के बारे में, और आकी नाम के टेक्निक को यूज करके वो किसी को भी फेंक सकता था, चाहे वो कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। वो एक लिविंग लेजेंड है। तो शिबुकावा बोलता है कि चलो लड़ते हैं, तुमसे लड़े एक अरसा हो गया। तो यानागी हंसता है और बोलता है कि मार्शल आर्ट फाइटर्स बहुत भोले होते हैं, और अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है मेरे जैसे बुरे आदमी के साथ तो तुम अटैक करो बिना किसी वार्निंग के। और उस पे वो एक गर्म पानी फेंक देता है और उसकी आंख की तरफ चाकू कर देता है और बोलता है ये शायद तुम्हारी दूसरी या तीसरी हार होगी। तो स्पेक को जेल में डाल देते हैं और वो सोचता है कि कुछ दिनों के लिए मैं यहीं रह सकता हूँ, लेकिन ये लोग खाना बहुत कम देते हैं। तो सभी ऑफिसर बात कर रहे होते हैं कि सभी को चौकन्ना रहना होगा और ये कोई आम आदमी नहीं है। तो मीटिंग खत्म हो जाती है और चीफ बाथरूम में जाता है तो उसको वहाँ स्पेक दिखता है और वो उसे देखकर चौंक जाता है और उस पर अटैक करता है, लेकिन स्पेक को कुछ नहीं होता और वो दीवार तोड़ देता है। और दो ऑफिसर स्पेक को देखकर घबरा जाते हैं और स्पेक बोलता है टेंशन मत लो, मैं कहीं नहीं भाग रहा हूँ। तो अगले सीन में कात्सुमी ओरोची शिंशिनकाई कराटे कॉम्बैट के फाउंडर और डोप्पो ओरोची के अडॉप्टेड सन, और वो करंटली इस स्कूल का इंचार्ज है और कराटे वर्ल्ड में इसे एक लीथल वेपन के रूप में जाना जाता है। और दूसरी तरफ होते हैं सीक निरत्सु, एक जीनियस मैन, और कहा जाता है कि ये चाइनीज कैनपो के इतिहास के सबसे बेस्ट फाइटर हैं और अल्टीमेट फाइटर टूर्नामेंट में इन्होंने बाकी को लगभग हरा ही दिया था। वो दोनों लड़ना शुरू करते हैं और सब उनको देखकर हैरान थे और रेत्सु कात्सुमी पर भारी पड़ रहा था, और वो जैसे ही लड़ना बंद करते हैं तो कात्सुमी के नाक से खून आ जाता है। ये देखकर सब हैरान थे और तालियां बजाने लगते हैं। तो कात्सुमी बोलता है कि आप सबको पहले से पता होगा कि मैं इनसे एक मैच हार चुका हूँ, वो भी सिर्फ एक पंच से, और मेरे डैड डोप्पो ओरोची ने कहा था कि चाइनीज कैनपो मॉडर्न कराटे से बेहतर नहीं हो सकता है, और उन्होंने खुद को बैन कर दिया और शिंशिनकाई को छोड़ दिया। पर मेरे सोचने का तरीका अलग है और हम चाइनीज हिस्ट्री के 4000 साल पुराने इतिहास से जो कुछ भी सीख सकते हैं हम वो सीखेंगे, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। तो शुरुआती दिनों से जब जुमोन पीरियड के लोग अपनी स्किल्स को पॉलिश कर रहे थे और यकीन नहीं होता जो कुछ भी कांतो पेंस ने पानी के अंदर किया वो एक लड़ाई थी, जो आज से शिंशिनकाई चाइनीज कैनपो के प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे और कराटे की एक न्यू फॉर्म रेडी करेंगे। तो वहाँ उन 5 में से एक आता है और बोलता है कि मुझे मास्टर डोप्पो ओरोची से मिलना है। सब उसकी तरफ मुड़ते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।